हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रकृति में मोह है और हम जन्मजात स्वार्थी होते हैं। आत्मज्ञान, आत्मबोध और आत्मचेतना ही हमें परमार्थ का बोध कराती है, आत्मत्याग और दूसरों के भलाई का बोध कराती है। धर्म का भी परम उद्देश्य है आत्मबोध, आत्मज्ञान। आत्मबोध ही हमें परमार्थ के लिए जीने के लिए प्रेरित करता है और हमारे भीतर आत्मत्याग की भावना जागती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 18वां सामान्य सप्ताह 10 अगस्त 2024 शनिवार, संत लौरेंस का पर्व। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 26 तक। कहते हैं, बुरे लोग, बेईमान, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और हर तरह के सांसारिक संसाधन जैसे रुपया, पैसा, धन संपत्ति के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। अच्छे लोग इन संसाधनों का उपयोग और सदुपयोग करते हैं, उसको बांटते हैं। पर उससे भी सबसे अच्छे लोग वे हैं जो स्वयं को ही बांट देते हैं, आत्मत्याग कर देते हैं। ऐसे ही लोग संत कहलाते हैं। आज के संत लॉरेंस, जो एक उपयाजक थे, वे शहीद हो गए। उनका विशेष पर्व मनाया जाता है। संत लॉरेंस 3रे सदी के संत थे और एक बहुत ईमानदार, उत्साही, कर्मठ और ईश्वर भक्त उपयाजक थे। और वे गरीब, दीन दुखी, बीमार, पीड़ित, परेशान लोगों की देखभाल के लिए जाने जाते थे। 2री 3री सदी में अत्यधिक अत्याचार और धार्मिक सतावट चल रहा था और उस समय संत लॉरेंस एक बड़े ही ईमानदार खजंची या मुनीम या चर्च की संपत्ति की देखरेख करने वाले, उसको दीन दुखियों में बांटने वाले एक बड़े ही उदारवादी व्यक्ति थे। उन दिनों में रोमी राजा वैलेरियन कलीसिया की सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था और बहुत सारी संपत्ति वह ले चुका था और बड़े बड़े नेता, धर्मगुरु जेल में बंद कर दिए गए थे। और राजा वैलेरियन ने लॉरेंस को भी ये आदेश दिया कि जो भी संपत्ति कलीसिया की है उससे वह राजा के खजाने में जमा कर दे। बड़ी निडरता से संत लॉरेंस ने चर्च की सारी संपत्ति को बांट दी। यहाँ तक कि कलीसिया में जो भी पूजा पाठ में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों, संसाधनों सबको बांट दी और सारा धन जो लोगों को मिलना था, गरीबों के नाम था, उसे वह बांट दिया और वह राजा को नहीं दिया। लेकिन जब वह राजा के पास लाया गया तो राजा ने क्रोधित होकर उसे धीरे धीरे आग में जला डाला। पहले एक तरफ कहा जाता है कि संत लॉरेंस ने स्तुति, प्रार्थना, आराधना करते हुए जब आधा जल चुका, प्राण निकलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी तरफ कर दो। परमार्थ के लिए, दीन दुखियों और गरीबों की सेवा के लिए ये संत शहीद हो गए। आज का पहला पाठ कहता है कि जो उदारता पूर्वक बोता है
वह उदारतापूर्वक लूनेगा। हम जो हैं, हमारे पास जो है सब ईश्वर का वरदान है। इसलिए सबसे पहले हम इस बोध में, इस चेतना में जिएं कि मैं जो हूँ और मेरे पास जो है, मेरा गुण, मेरे पास जो समय है, मेरी जो सेवा है, वो सब दूसरों के लिए है और इनको देने में मुझे आनंदित होना है। इसलिए आपके पास जो भी है उसको उदारतापूर्वक दूसरों की सेवा के लिए, परमार्थ के लिए बांटें। हमारा जीवन आत्मत्याग व आत्म बलिदान का जीवन है। हम या तो बहुत संकुचित, छोटे दिमाग और सीमित बुद्धि में जी सकते हैं, या हम सारे संसार को अपना घर, अपना परिवार मान सकते हैं। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचेतना जब आ जाती है तो हम भोग से बच जाते हैं, भोग की ओर गति नहीं करते, योग की ओर गति शुरू करते हैं। इसलिए आप देखें कि क्या आप आत्मबोध और आत्मचेतना की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा को, स्वयं को जान पा रहे हैं, क्या खुद की पहचान हो रही है। भोग से और सांसारिकता से बचें। आत्मा, आत्मचेतना और आत्मबोध की ओर बढ़ें। आत्मा से जुड़ें, कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्रों की पढ़ाई करें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर आत्मबोध और परमार्थ की सेवा में खुद को समर्पित करें। संत लॉरेंस सारी कलीसिया को आशीष दे। संत लॉरेंस हमें उदार, उत्साही, विश्वासी और कर्मठ बनने की शक्ति दे। आमीन।